नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ और ये ऐसा मुद्दा है जो सभी युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। परेशान करने का मतलब है हम में से काफ़ी सारे युवा इस प्रेशर को लगातार फील करते हैं, जिसे हम पेरेंटल प्रेशर बोलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फील करना पड़ता है, जिनके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं या उनको लगातार बोलते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, आप कब कमाना शुरू करेंगे, आप कब सेटल होंगे। इस मुद्दे पे आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ और ये जो बात है, इस बात का सबसे बड़ा आपको फर्क ये लगेगा कि भाई ये बात मैं दोनों के लिए करने जा रहा हूँ आज। फर्क का मतलब है इससे फर्क पेरेंट्स पे भी पड़ेगा और फर्क बच्चे पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज कुछ अनोखा है, हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है शुरुआत से। अगर आप देखें, पेरेंट्स की एक हमेशा ये उम्मीद रहती है, हर पेरेंट्स की, हर इंडियन पेरेंट्स की, बच्चा जल्दी से जल्दी सेटल हो और जल्दी से जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स खत्म करें। पर होता क्या है, जब आप अपना कैरियर बनाने के फेस में होते हैं, आप हुए, मैं हुआ या कोई भी है, ठीक है, हम इस प्रेशर को फील करते हैं जो फैमिली की ओर से आता है। ये फैमिली की ओर से जो प्रेशर आता है ना, ये हमें लगातार अंदर ही अंदर चुभता है। तो आज मैं युवाओं के मन की बात भी करने वाला हूँ और पेरेंट्स के मन की बात भी करने वाला हूँ। साथ के साथ मेरी कुछ सलाह भी रहेगी पेरेंट्स के लिए भी और युवाओं के लिए भी, कि आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं और पेरेंट्स इससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी वो प्रेशर किस तरीके से आप बच्चों को प्रेशर करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो आप सारा समझ पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा इशू मैं बताऊं क्या आता है, 3 चीज़ों का इशू है। अगर आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो 3 इशू हैं उनके सामने। सबसे पहले अपने बच्चे को लेकर पहला इशू आता है ट्रस्ट का, यानी विश्वास। अगर हम कहते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास की कमी है पेरेंट्स की, कि वो हम पे विश्वास नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ देखिए, सभी पेरेंट्स इतने समर्थ नहीं होते कि वो अपने बच्चे की सारी चीज़ें फुलफिल कर पाए, ठीक है, हर स्टेज में फुलफिल कर पाए। तो वो हो गया आपका फाइनेंस का इशू। यानी फाइनेंस का इशू का मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को हर वक्त सपोर्ट कर सके। उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो चाहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, अपने दम पे करे कुछ, ठीक है। या तीसरा इशू आता है आपका एज का, कि आपकी लगातार उम्र होती जा रही है। अब आप देखें कि लगातार आपकी एज हो रही है, पेरेंट्स को दिखता ही है और पेरेंट्स को लगता है कि यार कब सेटल होगा, एज इसकी बढ़े जा रही है, और भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये 3 इशू हैं। अब दिक्कत ये आती है, तीनों इशू तो मैंने आपको बता दिए। अब एक बच्चा जो अपना कैरियर बनाने जा रहा है, उसे नहीं पता उसे कितना वक्त लगेगा। उसे ना हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सपोर्ट वो सबसे पहले उम्मीद करता है अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से। और अगर उसे वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं लैग करता ही है। देखिए, मैं सही बात बताऊं, जो पेरेंट्स के सपोर्ट की बात होती है उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें अगर पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिला तो क्या हम अपने सपने के बारे में सोचना छोड़ दें, या जो पेरेंट्स बोलते हैं हम वही कर लें। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, अपने सपनों को आपको नहीं छोड़ना है। आपका जो मन करे ना, आपको लगता है आप बेस्ट जिस चीज़ में कर सकते हैं, आपको वो काम करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स को ठीक लगे या ना लगे। ये मेरी सलाह है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये जो कैरियर आप चुनेंगे ना, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। पेरेंट्स एक ना एक दिन हमें सबको छोड़ के जाने हैं, सबके पेरेंट्स। पर जो भी काम आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भी आपको ये लगे कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था शायद इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात आ गई ये कि भाई 3 इशू जो पेरेंट्स के अराइज हो रहे थे, ठीक है, पेरेंट्स के जो 3 इशू थे, अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे इश्यूज में, ठीक है। पेरेंट्स ने लगातार ये बोला कि भाई आपकी एज हो रही है, हमें विश्वास नहीं है आप कर पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लगता है, आपको अपने आप पे भरोसा है, आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ मेहनत की और समय की ज़रूरत है, मैं आपसे यही कहूँगा, आप इंडिपेंडेंट बनिए, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ही ना रहिए। आपको कुछ भी करना है अपने फाइनेंसिस से करिए, आप खुद कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करिए। सभी करते हैं, हम लोग ने भी किया, ठीक है। तो इससे ये होगा इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये लगता है कि घर पे ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ाई कर सकूं या अपने चैलेंजेस या अपने सपनों के बारे में सोच सकूं, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने घर से अलग भी रह सकते हैं। और तो टाइमिंग की बात होती है, जब आपका कैरियर बन जाएगा आप वापस अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, 6 महीने, साल,
कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अपने सपनों को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 100% अपने सपनों को समय दे पाए, ठीक है, तो मेरा विजन यही है। मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आपको इस हिसाब से चलना चाहिए। अब बात आती है ये कि पेरेंट्स इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बच्चे इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स से मैं सबसे पहले मैं पेरेंट्स की बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा बच्चों की, कि बच्चों को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके बच्चे हैं, ये किसी और के बच्चे नहीं है। आज वो जमाना नहीं रहा, देखिए, जो पहले जमाना होता था कि भाई बच्चे को मार खिला दी, डांट मार दी, बच्चा शांति से बैठ गया। आज के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और आज के बच्चे बहुत कुछ करना भी जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी का अपडेशन इतना है, उनको बेसिकली एक माहौल की जरूरत है। आप उन्हें माहौल प्रोवाइड करिए, आप उनसे बात करिए, ठीक है। बात करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे बड़ा जो लैग आता है ना, जो हम कहते हैं कि पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वो कम्युनिकेशन का है। और इस कम्युनिकेशन की वजह से जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चा अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस पर रखे हुए हैं कि हमें आपसे ये चाहिए, हमें आपसे ये करना है, हम चाहते हैं आप जल्दी सेटल हो जाएं। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए। देखिए, जो बच्चा है, इससे आप प्यार से कुछ भी करा सकते हैं। अगर आप ये बोले कि आप एरोगेंट बन जाए, या आप बोले कि भाई नहीं, हमारे टाइम में डांट चलती थी, आज भी हम उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। वो जमाना अलग था, ये जमाना बहुत अलग है सभी के लिए, ठीक है। और एक बात ये भी जरूर कहूंगा, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दें। हो सकता है आपके बच्चे में बहुत ऐसी काबिलियत हो जो दूसरे बहुत बच्चों में ना हो, और अगर दूसरे का बच्चा अगर कुछ नहीं भी कर पाता है, उससे आपकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पर आपका बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाता है तो आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बोली गई है कि आप अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर ना करें। ये बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत बड़ा बच्चों के साथ मैं हाल ही फिलहाल में देखता हूँ, इशू आता है ये कि वो ये कहते हैं कि सर, पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी लगातार प्रेशर आता है। ये ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है इंडिया में। एक कॉमन बिहेवियर है जिसे हम कह सकते हैं। और पेरेंट्स लोग भी क्या करते हैं कि रिलेटिव्स की बात ज़्यादा उन्हें कन्विंसिंग लगती है, उनकी बातों में आगे एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा कहना है कि पेरेंट्स के लिए कि आप कोई भी विजन बनाओ बच्चे के लिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए। विजन का मतलब है कोई भी ओपिनियन आप बनाते हैं तो वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है। आप अपने बच्चे को कितना वक्त दे सकते हैं। हो सकता है आप अपने बच्चे को 3 साल दे पाए, पर किसी की बातों में आके आपने 1 साल बोल दिया कि 1 साल के अंदर आपको करना है। आपने ये देखा कि जो पड़ोसी है उसके बच्चे ने 1 साल में कर लिया, तो आपका बच्चा भी 1 साल में कर लेगा, ठीक है। ये जमाना देखिए, जब कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बच्चा कैसे एश्योरेंस दे, आप ये बात समझिए। कैसे वो साबित करके दिखाए कि वो ये सब कर सकता है, ठीक है। वो कैसे, किस चीज पे लिख के दे, उसको केवल और केवल सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि आपके सपोर्ट से वो बहुत आगे चला जाए, और केवल इसी की कमी हो जिसके कारण वो लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। तो पेरेंट्स से मैं यही बात कहूंगा, पेरेंट्स के लिए मेरी सलाह यही थी जो मैंने आपके सामने रखी। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पेरेंट्स भी देखें, और जो बच्चे देख रहे हैं वो पेरेंट्स के साथ भी अपने शेयर करें, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा। और बच्चों के लिए जो सलाह है, देखिए, अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, यानी बच्चों के लिए सलाह क्या है मेरी। बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा, देखिए ना, पेरेंट्स का काम है बोलना। पेरेंट्स आपको लगातार बोलेंगे, उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। जब आप पेरेंट्स बनेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ यार, कैसे ना कैसे करके हमारा बच्चा जो सही डायरेक्शन में मूव करे और जल्दी से जल्दी सेटल हो। उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, तरीका जरूर गलत हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सुनने की आदत डालिए, आप सहन करने की आदत डालिए। अगर आप बर्दाश्त करने की आदत नहीं डालते ना, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इससे होगा ये कि आप जो भी बात सुनेंगे यहाँ से वो दिल पे लगाएंगे, और अपना जो एक्शन होगा पढ़ाई का, आप वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वो बातें लगातार आपके दिमाग में घूमेंगी, लगातार आपको परेशान करेंगी, और आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाएगा यार, पेरेंट्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आप उन्हें दुश्मन मान बैठेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि केवल और केवल इग्नोर करना सीखिए इन बातों को। अगर आप सुनते हैं, सुनिए, एब्जॉर्ब करिए,
अपना एक्शन करिए, पढ़ते रहिए, उनकी बातों को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज, कैरियर के टाइम पे जब आप कैरियर बनाने जा रहे हैं ना, जब भी आप कैरियर बनाने जा रहे हैं, देखिए एक फेस होता है कैरियर बनाने का, आप कैरियर बनाने जा रहे हैं उस टाइम पे ना आपको कभी किसी को कोई जवाब नहीं देना है, केवल चुप रहना है। क्योंकि अगर आप जवाब देते रहेंगे तो होगा क्या कि आपका सारा समय ना इन जवाबों में निकल जाएगा, इन सोच में निकल जाएगा, ठीक है। ये बात भी कहूंगा कि भाई आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा सबसे पहले है। डिसओबे नहीं करना, उनके साथ बहस नहीं करनी है, किसी भी चीज़ की बहस नहीं करनी है, कैसी भी तरीके की। देखिए हर एक का ना अपना अपना एक लक भी होता है, आपको भी ऐसा नहीं करना कि यार उसके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया। पेरेंट्स हर किसी के सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इतने बड़े हो गए हैं, मेरी सलाह तो ये रहेगी आपसे, बी इंडिपेंडेंट, उन पे बर्डन मत बनिए, ठीक है। अगर आप बर्डन नहीं बनते हैं, आप अपना कमा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना समय देना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप सुनिए भी मत, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। सुनने नहीं का मतलब है कि सुन लिया यहाँ से और यहाँ से निकल गया, यहाँ नहीं ले जाना उस चीज को, केवल यहाँ सुना और यहाँ निकाला। फेस की बात है, थोड़े टाइम बाद सब चीज ठीक हो जाएगी। अपने कैरियर पे फोकस करिए, मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी। तो ऐसे ही और मुद्दों को मैं आगे आप सभी के बीच लाता रहूंगा, आपके कमेंट्स इसी तरीके से लेता रहूंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर करिएगा, अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइएगा। जय हिंद।